तो है गाइस, आज हम लोग करने वाला है क्लास 10 का पाचन तंत्र। यानी ये क्या चीज़ होता है, आप लोगों का जो क्लास 10 का जो बायोलॉजी है, वहाँ पे जो आपका चैप्टर जैव प्रक्रम, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पोषण के बारे में, शोषण के बारे में, फिर आपका उत्सर्जन के बारे में और वहन के बारे में। ये चारों चीज़ पढ़ेंगे हम लोग इस पोर्शन में, राइट? और ये पोर्शन को अच्छे से जानने के लिए, शोषण को अच्छे से जानने के लिए, मैं पूरा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को पहले समझाने वाला हूँ, यानी पाचन तंत्र को। समझ में आ रहा है? आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, जो आने ही दिन में आने ही वाला है, यानी आई थिंक और 10-15 दिन ही है, ठीक है? इन 10-15 दिन में आप लोगों को अच्छे से थोड़ा पढ़ना होगा। देखिए, बायोलॉजी का जो क्वेश्चन होता है, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में होता है और इसको खुद से लिखने में आपको ज़्यादा नंबर मिल सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूँगा, आप लोग पहले कंसेप्ट समझिए, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं समझाऊँगा, फिर कैसे हम लोग खुद से लिख पाएँगे, ठीक है? वो सब कुछ मैं आप लोगों को बोलने वाला हूँ। तो जल्दी से आप लोग इसको देखिए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट्स बनाइए, फिर पढ़िए, ठीक है? चलिए, देखिए, जो पाचन तंत्र है, ये पाचन तंत्र बेसिकली 2 प्रकार का होता है, ठीक है? यानी पाचन तंत्र 2 प्रकार का नहीं, इसका 2 भाग है। इसका टोटल 2 भाग है। पहला होता है आहार नाल। क्या होता है? आहार नाल। और दूसरा होता है पाचक ग्रंथि। आहार नाल और पाचक ग्रंथि, ठीक है? एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो आहार नाल होता है, ये टोटल होता है 32 फीट का। कितना का होता है? टोटल 32 फीट का। याद रखिएगा एकदम ध्यान से, यहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, याद रहेगा। पाचन तंत्र 2 भाग होता है पाचन तंत्र के, एक आहार नाल, पाचक ग्रंथि। आहार नाल कितना लंबा होता है? 32 फीट का। इस आहार नाल के अंदर क्या क्या है? सबसे पहले है मुख गुहा। मुख गुहा, मैं इसका डायग्राम भी आपको बना के दिखाऊंगा। हाँ, मुख गुहा। फिर होता है ग्रास नली। क्या होता है? ग्रास नली। एक एक चीज को समझेंगे, एकदम बेसिक बेसिक। थर्ड में आता है आमाशय। क्या आता है? आमाशय। फिर होती है हम लोग के छोटी आंत। छोटी आंत। फिर होती है बड़ी आंत। और फिर होती है गुदा। ये हो गया हम लोग का आहार नाल के पार्ट, ठीक है? अब क्या है पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि में सबसे पहले आएगा लार ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? लार। सेकंड में आता है जठर ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? जठर ग्रंथि। थर्ड होता है लीवर प्लस पित्ताशय। 4 नंबर में होते अग्नाशय। और फिर लास्ट में होता है अंतरी ग्रंथि। अंतरी ग्रंथि। ये टोटल इतना चीज होता है। पाचन तंत्र का 2 भाग होता है। सबसे पहले आहार नाल, फिर होता है पाचक ग्रंथि। आहार नाल 32 फीट का होता है, जहाँ पे मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, एक एक चीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर इधर में लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय, अंतरी ग्रंथि। समझ में आ रहा है? इतना कुछ चीज हम लोग के यहाँ पे होता है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे पाचन को। इसको हम लोग अच्छा से हम लोग समझेंगे। अब ये पाचन क्या होता है, देखिए। पाचन, पाचन एक्चुअल क्या होता है? पाचन एक जटिल पदार्थ है, एक सरल पदार्थ है। हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। पाचन एक क्या है? ये एक सरल पदार्थ है। देखिए, मैं शॉर्ट शॉर्ट नोट्स में बना रहा हूँ, इसको आप लोगों को अच्छा से लिखना और पढ़ना है। पाचन एक क्या है? सरल पदार्थ है। ये क्या करता है? ये सरल बनाता है, जटिल से सरल बनाता है। ये जटिल से सरल बनाते हैं, मतलब क्या? मान लेते हैं हम लोग कुछ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद क्या होता है, जब जो खाना होता है, कोई भी खाना, वो क्या होता है, जटिल में रहता है, यानी बड़ा में रहता है। उसको क्या करते हैं हम लोग का जो दांत है, वो चबा चबा के सरल बनाता है, और तब ये पाचन होता है। तो पाचन एक्चुअल क्या है? बेसिकली पाचन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में चेंजिंग कराता है, बदलाता है, ठीक है? अब देखिए, जो पाचन है, पाचन से क्या होता है और क्या नहीं होता है, इसको भी हम लोग थोड़ा गौर करेंगे। जैसे कि अगर बात करते हैं
जैसे मान लेते हैं जल, विटामिन, ये खनिज छोटे होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? छोटे होते हैं। जल, फिर ठहरा आपका विटामिन, ये क्या होता है? ये छोटे होते हैं, इसलिए इनका पाचन नहीं होता है। इनका क्या होता है? अवशोषण। याद रखना, जल और विटामिन का कभी भी पाचन नहीं होता है, इसका डायरेक्ट अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण, डायरेक्ट बाहर निकलता है। अब पाचन एक क्या है? पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? फिजियो यानी भौतिकी, केमिकल रासायनिक। भौतिकी क्या काम करता है? मान लेते हैं हम लोग रोटी खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? रोटी। अब रोटी को हम लोग का दांत क्या करेगा? चबाएगा, चबाएगा, अच्छा से चबाएगा। वो चबाना यानी दांतों का चबाना, च्युइंग करना, इसमें क्या हो रहा है? दोनों में मोशन लग रहा है, गति लग रहा है, यानी वो एक फिजियो प्रक्रम हो गया। और चबाने के बाद देखना वो रोटी ना पूरा नरम हो जाता है, मीठा मीठा लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम लोग का जो लार है वो मिल जाता है। तो वो हो गया केमिकल प्रोसेस, यानी एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे भौतिकी भी हो रहा है, रासायनिकी भी हो रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फिजियोकेमिकल प्रोसेस। इसलिए हम लोग बोलते हैं पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है, ठीक है। अच्छा, पाचन का मुख्य कार्य क्या है? पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। कोई भी आप खाना खाओ, वहां से क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है, एनर्जी का निर्माण करता है। ये ओरिजिनल काम है पाचन का। तो पाचन क्या है ना? पाचन एक ऐसा पदार्थ है या फिर पाचन एक ऐसा प्रक्रिया है जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में चेंजिंग लाता है। और क्या, यह एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। और क्या ना, ये पाचन जो है, ये मुख्य इसका जो कार्य है, ये भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। इतना ही चीज है। अब इसी चीज को अगर हम लोग बड़ा करके देखेंगे तो इतना सब सारा टॉपिक हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। जब इसको हम लोग टोटल कंप्लीट कर लेंगे, आपके माइंड में थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा। क्लास 10th का कोई भी क्वेश्चन, मैं आप लोगों को बहुत एक अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ जो पिछले कम से कम 8 सालों में लगातार रिपीट होते ही रहे हैं। क्वेश्चन ये है आपका कि हमारे शरीर में अम्ल की क्या भूमिका है, या फिर क्वेश्चन चेंज करके बोलेगा हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो ये दोनों क्वेश्चन को हम तभी अच्छा से लिख पाएंगे जब इस पूरा प्रोसेस को हम लोग अभी समझेंगे, एक एक करके समझेंगे और आसानी से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कर लिए हैं पाचन, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके थोड़ा डायग्राम को देखेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? देखिए, ये है डायग्राम हम लोग का पूरा पाचन तंत्र का। मैं क्या बोला, सबसे पहले क्या होता है? आहार नाल। जो आहार नाल है, आहार नाल होता है 6 टाइप के, उसके अंदर में आता है। सबसे मुख गुहा, ये आपका मुख है, यानी हम लोग का मुंह है, माउथ। ये होता है हम लोग ग्रास नली, ये क्या है? ग्रास नली, ठीक है। फिर आता है आमाशय। आमाशय के बाद क्या है? छोटी आंत, यानी ये वाला छोटी आंत, ठीक है, पूरा छोटी आंत रहता है। फिर है बड़ी आंत, ये जो बड़ी आंत। फिर गुदा। ये पूरा प्रोसेस को हम लोग अभी समझने वाले हैं, ठीक है। पूरा प्रोसेस को हम लोग अभी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक एक चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मुख गुहा को। समझेंगे मुख गुहा। मुख गुहा, ये जो मुख गुहा है यानी क्या है? माउथ या फिर ओरल, कुछ भी हम लोग बोल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक चीज हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ना 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। 3 जोड़ी लाल ग्रंथि, याद रखना। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जो पर डे 1.5 लीटर लार निकलता है हम लोग के मुंह से। आप जो बात करते हैं ना, टोटल हर एक दिन 1.5 लीटर लार निकलता है हम लोग के मुंह से, बट हम लोग समझ नहीं पाते हैं, बहुत लार निकलता है। अब ये 3 जोड़ी जो लार ग्रंथि है, क्या क्या लार है, ठीक है, क्या क्या लार है? तो सबसे पहले जो है हम लोग बात करते हैं, एक है पेरिटोड। एक क्या है? पेरिटोड। जो दूसरा लार ग्रंथि है वो होता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल। और 3 नंबर पे जो आता है वो होता है सबमेडिबुलर। सबमेडिबुलर। ये टोटल 3 जोड़ी लार ग्रंथि है।
जो पैरोटिड होता है ये सबसे बड़ा लाल ग्रंथि होता है, सबसे बड़ी होती है। और यही पेरिटोड जो लार है, ये सांप से जो जहर होता है ना, जहर, वो ही है पेरिटोड। इतना डेंजर है, ठीक है। याद रखना, हम लोग के मुंह में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि है, पेरिटोड, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर, ठीक है। फिर क्या है, फिर है हम लोग के मुख गुहा में लाइसोजाइम। क्या है? लाइसोजाइम। जो हम जैसे हर एक प्राणी में, हर एक इंसान में लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम का काम क्या है? जीवाणुनाशी। क्या है? जीवाणुनाशी। आप देखे होंगे जो छोटे बच्चे से होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, अपने मुंह में कुछ भी डाल लेते हैं, खेल रहे मिट्टी हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, क्या करते हैं उन लोग, बिना धोए उन लोग खा देते हैं, या अपने उंगलियों को भी अपने मुंह में ले लेते हैं। तो क्या करते हैं, छोटे बच्चे के मुंह में सबसे ज्यादा मात्रा में लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणु को नष्ट कर देता है। यानी वो बच्चा अगर कुछ खराब चीज भी अपने मुंह में लिया होगा तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वहां पे लाइसोजाइम जो है वो खत्म कर देता है सब कुछ। समझ में आ रहा है? फिर क्या है? फिर है टाइलिन। टाइलिन भी क्या है? एक लार है। और क्या है? डाइस्टेच। क्या है? डाइस्टेच। टाइलिन है और डाइस्टेच। ये क्या करता है? ये मंड यानी स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का पाचन करता है। अब स्टार्च मतलब क्या, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, अब क्योंकि 10th में हो आप लोग। फिर क्या है? म्यूकस। फिर है आपका म्यूकस, जो लास्ट है। ये म्यूकस क्या करता है? ये भोजन को चिपचिपा बनाता है। जैसे कि हम लोग रोटी खाते हैं, तो रोटी खाने के बाद देखना, रोटी थोड़ा नरम हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, मीठा लगता है। किसके कारण? ये म्यूकस के कारण भोजन को चिपचिपा करता है। क्या इतना चीज आप लोगों को पता था? हाँ, चलिए, ये हो गया हम लोग का मुख गुहा, ठीक है। तो मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि जो 1.5 लीटर पर डे में निकलता है। फिर लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूकस। इसको याद रखना है, ठीक है। आंसर में हम लोग इसको लिखेंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ, ठीक। तो मुख गुहा हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग जानेंगे उसके बाद ग्रास नली के बारे में। देखिए, ग्रास नली को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओसोफेगस। क्या बोलते हैं? ओसोफेगस। तो ग्रास नली क्या होता है? इसमें पाचन नहीं होता है, इसमें पाचन नहीं होता है, याद रखना। ग्रास नली पाचन नहीं करता है। ये क्या है? ये भोजन को ढकेलता है, ठीक है। भोजन को ढकेलने के लिए इसमें पेरिस्टल्सिस यानी क्रमानुकुचन होता है, ठीक है। जैसे कि खाना को हम लोग खाए मुख गुहा में, ठीक है, तो खाने के बाद मुंह से जो गले से होकर जो आमाशय तक जाता है, फिर जो बाकी छोटी आंत बड़ी आंत जो होता है, वही खाना को ले जाने का काम करते हैं ग्रास नली, क्रमानुकुचन करता है, ठीक है। ये ढकेलता है खाना को अंदर की तरफ। तो ये हो गया हम लोग का आहार नाल या फिर सॉरी आई मीन ग्रास नली, ठीक। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आमाशय के बारे में। किसके बारे में? आमाशय, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आमाशय के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, और यहीं से क्वेश्चन आप लोगों का आएगा, स्टमक से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से समझो। देखिए, हम लोग जो डायग्राम बनाए थे, हम लोग क्या किए थे, ये आपका मुख गुहा था, यहाँ से आपका ग्रास नली आ रहा है, फिर क्या था, आपका आमाशय था, इस टाइप का आमाशय था, राइट, इस टाइप का आमाशय था। फिर छोटी आंत बड़ी आंत जो भी हो, इस टाइप से आपका बढ़ रहा था। तो इस आमाशय को हम लोग अच्छे से सभी समझेंगे। देखो, आमाशय में जो खाना खाते हैं हम लोग, यानी हम लोग कुछ भी खाना खाएंगे ना, इस आमाशय में 4 घंटा तक रहता है। कितना घंटा तक रहता है? टोटल 4 घंटा तक एक खाना रहता है। मान लो आप एक एग रोल खा रहे हो। क्या खा रहे हो? एग रोल। यही एग रोल जो खा रहे हो ना, वो आपका जो पेट तक जो जा रहा है ना, ये पहले कहाँ रहता है? हम लोग के आमाशय में। कितना घंटा तक रहेगा? 4 घंटा तक। और एक आमाशय में टोटल 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं एक आमाशय में, इस टाइप से कुछ, ऊपर वाला, बीच वाला और लास्ट वाला, टोटल 3 भाग होते हैं। समझ में आ रहा है? जो ऊपर वाला भाग है,
वहाँ पे पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl बहुत खट्टा, बहुत डेंजर, जिसका pH वैल्यू मैक्सिमम 2 है। ठीक है, और क्या होते हैं, देखो ये स्टोमक कितना दूर समझ में आया। स्टोमक 4 घंटा तक खाना को रखता है। इसका 3 भाग है। सबसे ऊपर भाग में ज़्यादा मिलता है क्या, HCl मिलता है। क्या मिलता है, HCl। जो ऊपर वाला भाग है इसका नाम है कार्डियक। क्या नाम है, कार्डियक। ऊपर वाले का नाम है कार्डियक। ये जहाँ पे HCl जहाँ पे मिलता है ना, ये ऊपर वाला में से का क्या नाम है, कार्डियक। ये क्या है, ये सबसे ऊपरी भाग है। ये सबसे कौन सी भाग है, ये सबसे ऊपरी भाग है। ये क्या करता है, ये जीवाणुनाशी है। ये जीवाणुनाशी है, ये जीवाणु को नष्ट करता है। और क्या है, ये भोजन को तोड़ता है। भोजन को तोड़ता है। भोजन क्या करता है, तोड़ता है। और क्या है, HCl निर्माण करता है। HCl निर्माण करता है, यानी HCl को यहाँ पे निर्माण होता है HCl का, कहाँ पे, कार्डियक में। यानी आमाशय का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसका नाम क्या है, कार्डियक। क्या है, कार्डियक। जो सबसे ऊपरी भाग है क्या करता है, ये HCl निर्माण करता है, जीवाणुनाशी है और भोजन को तोड़ता है। समझ में आ रहा है, ये है फर्स्ट पार्ट। सेकंड जो पार्ट है यानी ये वाला एरिया, ये थोड़ा रूजी नुमा होता है, कांटा नुमा होता है। ठीक है, इसका नाम है फंडिक। क्या नाम है, फंडिक। जो सेकंड वाला है इसका नाम है फंडिक। ठीक है, फंडिक। ये क्या होता है, कांटा नुमा रूजी होता है। कांटा नुमा रूजी होता है। रूजी यानी इस पे कांटा 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 होता है। ये क्या करता है, भोजन को रोक कर रखता है। भोजन को रोक कर रखता है। भोजन को रोक कर रखता है। और क्या, भूखा रहने पर चुभता है। भूखा रहने पर चुभता है। अब मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा डिटेल्स में। देखो, जो फंडिक होता है ये थोड़ा कांटानुमा रूजी होता है। ये क्या करता है, भोजन को रोक कर रखता है। देखना बाबू, जब आप लोग का ना पेट कभी कभी ना खाली पेट रहने से दर्द करता है, जब हम लोग कुछ खाए नहीं रहते ना, भूखे पेट होते हैं, उस टाइम ना पेट थोड़ा दर्द करता है। सुबह सुबह टाइम ज़्यादा होता है कि यार कुछ खा लेने से अच्छा हो जाता है। तो ये क्यों होता है ना, जब हम लोग खाली पेट में रहते हैं तो आमाशय पूरा खाली जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, ये जो रूजी नुमा जो कांटा नुमा जो चीज़ है ये तब थोड़ा बड़ा हो जाता है और फिर ऐसा ऐसा होने लगता है, ऐसा ऐसा होने लगता है। इससे क्या होता है, हम लोग के पेट में दर्द होता है। इसके कारण, फंडिक के कारण। ऊपर वाले पार्ट का नाम क्या है, कार्डियक। क्या नाम है, कार्डियक। बीच वाले का नाम क्या है, फंडिक। क्या नाम है, फंडिक। अब लास्ट वाला बच गया। इस लास्ट वाले को बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। लास्ट वाले का नाम क्या है, पाइलोरिक। पाइलोरिक क्या है, चलते हैं सुनते हैं। पाइलोरिक, देखिए पाइलोरिक में क्या मिलता है, पाइलोरिक में मिलता है जठर ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि मिलता है, जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि में क्या मिलता है, जठर रस होता है। जठर ग्रंथि में जठर रस पाया जाता है। और ये जठर रस 2 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का। पहला टाइप जो है उसको बोलते हैं रेनिन। क्या नाम है, रेनिन। और दूसरा वाला जो जठर रस मिलता है उसको बोलते हैं पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन। तो रेनिन का काम क्या है ना, ये दूध को दही बनाता है। दूध को दही बना देता है। और पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को, पेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन होता है ना, ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अच्छा समझिए, फिर से समझा रहा हूँ। आमाशय क्या करता है, एक आमाशय में कुछ भी खाना जाए वो 4 घंटा तक रहता है। उसका 3 भाग होता है। ऊपरी भाग को हम लोग बोलते हैं कार्डियक। कार्डियक सबसे ऊपरी भाग है जो जीवाणुनाशी है और वहाँ पे HCl का निर्माण होता है। बीच वाले भाग को बोलते हैं फंडिक, जो क्या है, कांटानुमा पदार्थ है। वो क्या करता है, भोजन को रोक कर रखता है और भूखा रहने से चुभता है। लास्ट वाला जो पार्ट है आमाशय का उसको बोलते हैं पाइलोरिक, जहाँ पे मिलता है जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि में जठर रस का निर्माण होता है। जठर रस 2 टाइप का मिलता है, एक रेनिन, एक पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। अब इस प्रोसेस को मैं थोड़ा अच्छा समझाता हूँ। देखिए देखिए,
जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो दूध पीते हैं, बट देखेंगे जब ज़्यादा उन लोग दूध पी लेंगे ना, थोड़ी देर बाद ना उन लोग उगल देते हैं। तो उन लोग पीते दूध है, बट जब उगलते हैं वो खट्टा-खट्टा हो जाता है। मतलब क्या? वो दही बन जाता है। कौन बनाता है? यही बनाता है पाइलोरिक। और दही बनाने का निश्चित काम क्या है? यानी पाचन कर देता है, पूरा-पूरी डाइजेस्ट कर देता है, कुछ क्षति नहीं होती है। इसलिए ना बूढ़ा-बुजुर्ग लोगों को ना डॉक्टर हमेशा बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप लोग दूध मत पीजिए, आप लोग डायरेक्ट दही पी लीजिएगा। क्यों? क्योंकि दूध अगर पिएँगे वही दही बनेगा पेट में, तो उससे बेहतर आप लोग दही पी लीजिए। उसको कोई प्रॉब्लम करना ही फेस नहीं करना पड़ेगा, सबसे बेहतर होता है। सेकंड थिंग क्या है? पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? ये भी एक प्रकार का एंजाइम पकड़ सकते हो आप लोग, जठर रस है, जो क्या है, आप लोग कुछ भी प्रोटीन खाओ, पियो कुछ भी, जस्ट लाइक चिकन, उसमें तो प्रोटीन मिलता है। तो चिकन को भी अगर हम लोग खाएँगे ना, तो चिकन एक क्या है? चिकन एक प्रोटीन है। वो क्या करेगा? वो पेप्टोन में बदल देगा, यानी इसको डाइजेस्ट कर देगा। तो यही काम होता है हम लोग का पाइलोरिक का, यानी मेन पार्ट अगर करे तो आमाशय बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, तो इतना दूर आप लोगों को समझ में आ गया। हम लोग क्या क्या पढ़े अभी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, हम लोग मुख गुहा पढ़ चुके हैं, ग्रास नली पढ़ चुके हैं, आमाशय भी कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो ये आप लोग का पार्ट 1 हुआ। ठीक है, ये आप लोग का पार्ट 1 वाला वीडियो हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको छोटी याद, बड़ी याद, गुदा, ये जितना हम लोग बढ़ सकते हैं मैं आप लोग को दूंगा। अभी बहुत टाइम हो गया, 20-21 मिनट का आई थिंक वीडियो बन गया है, थोड़ा लंबा हो गया। आप लोग इसको देखिए, अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर से आप लोग और एक बार देखने की कोशिश कीजिए, और कुछ अगर डाउट होता है आप कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए।